हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं आपका कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी का दूसरा वीडियो। फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता देता हूं कि आप लोगों ने कई जगह पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई कंप्यूटर की डेफिनेशंस पढ़ी हुई होंगी। तो जब नई डेफिनेशन जब आपको कोई मिलती है तो आपको प्रॉब्लम होती है कि आखिर ये कंप्यूटर में डेफिनेशन किस तरीके की है और इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आज से जितने भी वीडियो लेकर के आऊँगा, जैसे कल का वीडियो था, आज का वीडियो है और आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे, सभी वीडियोज़ में एक एक कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो भी कंप्यूटर की आपको डेफिनेशंस मिलेंगी वो सारी की सारी डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के की आपकी जो डेफिनेशंस मिलती हैं वो सारी एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और उनमें ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में ही बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स यूजेस, यानी कंप्यूटर की अवधारणाओं पर और इनके कार्य क्या होते हैं, या कह सकते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट दिए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपकी बात की जाए यहाँ तक, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बात की है आपसे करता है तक। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट के दिए गए डेटा में प्रतिक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसे कैलकुलेट करके उसका रिज़ल्ट मुझे देता है, यही एक कंप्यूटर है और ये के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें और कुछ नया नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। फ्रेंड्स, यानी जो हम उसे डेटा देते हैं या जो भी हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं या जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक एज मैं 2+2 देता हूं तो वो कभी 2 × 2 का आंसर नहीं देता है। जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, यानी ऐड करने का इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो वो फ्रेंड्स सिर्फ ऐड करके ही मुझे देगा। इसमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यानी फ्रेंड्स, जो मैंने डेटा दिया है उसे स्टोर करना, यानी जो भी मैंने दिया है, फाइल दी हुई है वो फाइल सेव करके रख सकता है, और पुनर्प्राप्त यानी अगर डिलीट हो जाती है तो उसे रिकवर कर सकता है, और प्रोसेस करने की क्षमता यानी जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें फॉलो करके वर्क करता है। आगे देखते हैं। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़ करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये जानते ही होंगे, टाइप करना, ईमेल भेजना, गेम खेलना और वेब ब्राउज। वेब ब्राउज होता है जब हम किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे लाइक एज क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। इन पर जब हम जाते हैं और कोई लिंक या कोई वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो उसे बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। आगे देखते हैं स्प्रेडशीट्स। फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट्स ये एक नया वर्ड है, आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा स्प्रेडशीट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, आप नॉर्मली लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक्सेल को ही स्प्रेडशीट्स कहा जाता है। उसके बाद में आता है प्रस्तुतियाँ, और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, यानी कंप्यूटर की अवधारणा। तो अभी तक जो यहाँ तक आपका था, यहाँ तक था आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेशन। इसे हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपकी डेफिनेशन थी। अब चलते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि मेन मुद्दा है आज के वीडियो का। तो फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दो वर्ड आ गए हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब ये होता क्या है? संयोजन तो मुझे पता है कि इन दोनों को मिला करके जो चीज़ बनेगी वही संयोजन हो जाएगा, लेकिन हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आँखों से देख भी सकते हैं और हाथों से छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स को हम छू नहीं सकते। ये तो डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये होता क्या है? हार्डवेयर जैसे कि हमारे सामने सीपीयू रखा रहता है, मॉनिटर रहता है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर इन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो मेरे मॉनिटर के स्क्रीन पे जो चल रहा होता है,
लाइक एज PDF फाइल है कोई, या कोई मेरा मेल है, या कोई वेबसाइट है, उसे हम छू तो नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। या कोई मेरा गेम पड़ा हुआ है तो हम गेम को छू नहीं सकते हैं, खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके बनता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों या घटकों को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। और हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपका, ये देख लीजिए। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस जैसे आती हैं आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, ये सारे के सारे हमारे इनपुट होते हैं। हार्डवेयर है और हार्डवेयर होने के साथ साथ में इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब है इनसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं हमारे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। ये सारे आउटपुट्स हैं, क्योंकि इनसे हम कुछ दे नहीं सकते, इनसे हमें मिलता है। मॉनिटर की स्क्रीन पे मुझे दिखता है, प्रिंटर से मुझे प्रिंट मिलता है, स्पीकर से मुझे आवाज़ सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जो भी बाहर आता है वो हो जाता है आउटपुट, और जो अंदर हम देते हैं वो हो जाता है इनपुट, सीधी सा लैंग्वेज में। उसके बाद में आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU। फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग डिवाइस CPU, अभी तक आपने सुना होगा कि डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कौन करता है? CPU प्रोसेस करता है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग आइटम्स होते हैं सारे के सारे CPU के अंदर होते हैं। उसके बाद में आता है और स्टोरेज डिवाइस, यानी कम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या DVD आदि। फ्रेंड्स ये हो गई हमारी, जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यानी हम किसी भी डेटा को स्टोर किस में कर सकते हैं? कम्पैक्ट डिस्क, ये फुल फॉर्म है CD का, ये CD का फुल फॉर्म है। और DVD ये तो आप जानते ही हैं, हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी कार्ड लग के आता है, जिसे हम 1 TB या 2 TB या 512 MB बोल सकते हैं, वो होता है हमारा हार्ड डिस्क। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स और निर्देशों को सेट है, यानी सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स और निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रण करते हैं या नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर वही कार्य करता है जो यूज़र द्वारा उसे निर्देश दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो कंप्यूटर वही करेगा जो उसे हम बताएंगे, कंप्यूटर अपने आप खुद नहीं कर सकता। ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आता भी है कि कंप्यूटर का IQ लेवल क्या होता है। IQ लेवल का मतलब सोचने की क्षमता। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0। कितना होता है? 0, क्योंकि कंप्यूटर कुछ भी सोच नहीं सकता, वो हमारे निर्देशों का सिर्फ पालन करता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाता है। फ्रेंड्स अब ये जो लैंग्वेज है आप यहाँ पे दी हुई है, कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्रामों को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा, ये चीज़ जो है, ये कंप्यूटर को समझे जाने वाली भाषा, ये कन्फ्यूज़ करने वाला पॉइंट है। कंप्यूटर को समझे जाने वाली भाषा बाइनरी है, और हम लोग निर्देश किस में देते हैं? अपनी लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स जो हम अपनी लैंग्वेज में निर्देश देते हैं, वो सारे के सारे निर्देश ले करके वो बाइनरी कोड बना लेता है, और बाइनरी कोड को ही प्रोसेस कर देता है। और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो भी बाइनरी में आता है, लेकिन मुझे सिर्फ उसी लैंग्वेज में देता है जिस लैंग्वेज में इनपुट दिया गया था। उसके बाद में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक या एक से अधिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसमें कई आइटम्स ऐड किए गए हों। अब हमारे कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में मॉनिटर है, अलग है, कीबोर्ड वो भी अलग है, माउस है वो भी अलग है, CPU है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, और स्पीकर है, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ये सारे के सारे अलग पार्ट्स हैं, लेकिन इन सबको जोड़ करके काम किया जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो ये इकाई, इन्हें हम इकाई कह सकते हैं या आइटम्स कह सकते हैं। तो इनका जो समूह बन जाता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे हॉस्पिटल का दिया हुआ है, जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक सिस्टम है। हॉस्पिटल खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। तो इन सबको मिला करके बनता है एक हॉस्पिटल। बाकी हॉस्पिटल कुछ नहीं रहता है। हॉस्पिटल अगर ऐसे बोल दिया गया और उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं तो क्या होगा? वो तो एक खाली कमरा रह जाएगा, उसे हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जिसके निम्नलिखित भाग हैं। फ्रेंड्स अब देख लीजिएगा, ये भाग होते हैं कंप्यूटर के, किन से वो काम करता है। ये है हमारा यूज़र, ये यूज़र रहता है, और इस सिस्टम में जो दिख रहा है वो है मेरा
सॉफ्टवेयर, और जिस पे ये वर्क कर रहा है ये है हार्डवेयर, क्योंकि इसे वो छू सकता है और सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकता है, और यूज़र ही ये सारे काम करता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 3 पार्ट्स मैंने बताया आपको, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र्स। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र क्या होता है। चलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर है कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू, ये आप जानते ही होंगे। उसके आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, ETC। फ्रेंड्स ETC आता है, इसका मीन्स होता है एटसेट्रा, यानी आगे भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। यूज़र्स के लिए वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑपरेटर, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं, और जो रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं उन्हें यूज़र कहते हैं। या फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि जो लोग चलाते हैं और रिजल्ट प्राप्त करते हैं उन्हें यूज़र कहते हैं। यानी यूज़र का मीन्स सीधा है, जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो उस सिस्टम का यूज़र कहलाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कि सरल शब्दों में सारांश, यानी समरी वर्ड्स, यानी इतनी जो आपकी कहानी बताई है इसे थोड़ा सा अगर शॉर्ट में समझा जाए तो कैसे समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। यानी मुझे अलग अलग काम करने हैं तो उसके लिए अलग अलग आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब उन सभी आइटम्स को जोड़ करके एक यूनिट बना देते हैं, यानी कई यूनिट्स को जोड़ करके एक यूनिट बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम। पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, वे व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाते हैं और रिजल्ट प्राप्त करते हैं यूज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं यूज़र तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी एक कम है तो मेरा कोई भी वर्क ऑपरेट नहीं होगा। हार्डवेयर नहीं होगा तो करेंगे किस पे, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर में चलेगा क्या, और यूजर ही नहीं रहेगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाएगा कौन। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। फ्रेंड्स मैं अभी आपको देखो बता चुका हूँ, कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में एक आपको बताया था कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब एक और कंप्यूटर का डेफिनेशन है। फ्रेंड्स ये कंप्यूटर के डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कंप्यूटर क्या है उसे समझने के लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बस आप एक बार पढ़ते रहिए और समझते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रतिक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी जो मैंने ऑपरेशंस दिए हैं उनको ऑपरेट करके रिजल्ट देना, यही कंप्यूटर का काम है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। वो निर्देशों का पालन क्यों करती है, क्योंकि उसका IQ लेवल 0 होता है, वो कुछ सोच नहीं सकती, इसलिए जो भी हम उसे बताएंगे वो सिर्फ वही करता है। तो फ्रेंड्स अब ये देख लीजिएगा, एक बार डायग्राम देख लीजिएगा कैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स देख लीजिएगा, यहाँ से इनपुट सबसे पहले दिया गया है इनपुट। तो इनपुट में मैंने कोई डेटा डाला किसकी सहायता से, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक या वेबकैम, किसी भी इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट दिया। फिर उसका होता है प्रोसेस। अब प्रोसेस कहाँ होता है, CPU और प्रोसेसर, यानी CPU में या प्रोसेसर में। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, CPU के अंदर ही प्रोसेसर होता है जो कि इसे प्रोसेस करता है डेटा को। और जब फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो जाता है और हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है, तब ये आता है आउटपुट पे। अब आउटपुट दिखता किस पे है, मॉनिटर या प्रिंटर पे। या तो मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ या तो फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके देख सकता हूँ, या हो सकता है कि कुछ ऐसा डेटा दिया जो सुनने के लायक है तो हम उसे स्पीकर पे सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका डायग्राम। अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स पहला है स्पीड। ये तो आप लोग जानते ही होंगे
कि हम किसी भी कैलकुलेशन को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी कर देता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी किसी भी कार्य को बहुत तेज़ रफ्तार से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको ये देखो आपको दिया गया है जैसे कि 500 मल्टीप्लाई 44 यानी 500 को 44 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है, लेकिन कंप्यूटर को सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ है। तो आप ये क्या 2 मिनट लेंगे इस काम को करने के लिए। यही अगर कैलकुलेटर से करें या कंप्यूटर से करें तो वो 1 या 2 सेकंड में कर देगा। फ्रेंड्स 1-2 मिनट और 1-2 सेकंड यानी कम से कम 60 सेकंड यानी 59 सेकंड का आपको डिफरेंस रहता है आपकी कैलकुलेशन में और कंप्यूटर की कैलकुलेशन में। तो कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। अब फ्रेंड्स आते हैं अगला पॉइंट है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर ही आपका पूर्ण कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम एक लूप बना करके डाल देते हैं कि आपको 2 × 2 करना है, तो वो 2 का टेबल तब तक लिखता रहेगा यानी 2 का पहाड़ा वो तब तक लिखता रहेगा जब तक कि वो लूप चलेगा। और लूप अगर आपने इंडेफिनिट लगा रखा है तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब तक आपका सिस्टम चलेगा तब तक वो 2 × 2 2 × 2 करता चला जाएगा और 2 का टेबल लिखता हुआ चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑटोमेशन यानी अपने आप काम करना। एक बार आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा, आप अपना वर्क दूसरा करिए। उसके बाद में आता है एक्यूरेसी यानी शुद्धता। शुद्धता का मतलब ये है कि फ्रेंड्स अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने में गलतियां हो जाती हैं, नॉर्मली ही बात है, लेकिन कंप्यूटर में हमसे ज़्यादा शुद्धता होती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो इसमें कई बार आप गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस के बिना किसी भी गलती को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डेटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड्स उसके पास कोई IQ नहीं होता है। जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे सिर्फ वही फॉलो करेगा। अगर हम डेटा ही गलत देंगे तब वो रिजल्ट भी गलत ही देगा। आगे फ्रेंड्स है वर्सेटिलिटी यानी सार्वभौमिकता। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नया वर्ड है। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्य करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों में भी अपना प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि बैंक है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, बिजनेस है, स्कूल है। तो हर जगहों पर कंप्यूटर लाया जाता है क्योंकि इसे सार्वभौमिकता का मीन्स ही यही है कि सभी जगह पर अपने वर्चस्व को प्रधान बनाना। तो फ्रेंड्स हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है और कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि आजकल बैंक भी पहले रजिस्टर्स हुआ करते थे, घंटों लाइन में लगना पड़ता था। आज क्या है, बस एक इंस्ट्रक्शंस दिया, आपका पूरा डेटा बाहर। इसी तरीके से रेलवे है, एयरपोर्ट है, हर जगह पे वो सार्वभौमिकता बनाए हुआ है, यानी हर जगह अपनी प्रधानता को दिखा रहा है। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च संग्रहण क्षमता, यानी जो मेरा डेटा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत ही कम जगह में स्टोर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसे हम रजिस्टर पे लिखें तो कितने ज़्यादा रजिस्टर्स मेरे खत्म हो गए, उन्हें हम कहाँ रखेंगे और कब तक सेफ रख सकते हैं, ये सारी टेंशन्स कंप्यूटर आने के बाद में ख़त्म हो चुकी हैं। ये सभी प्रकार के डेटा, पिक्चर्स, फाइल्स, प्रोग्राम्स, गेम्स एंड साउंड्स और कई बरसों तक स्टोर कर सकता है और इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है। जो भी मेरा डेटा जैसा होगा वैसा ही रहेगा। फ्रेंड्स अगर यही मैं अगर अपने रजिस्टर्स में रखते हैं तो इसमें डर रहता है कुछ कीड़े वगैरह भी काट देते हैं या और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रजिस्टर फट जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसी फाइल सेव करेंगे सेम वैसी ही फाइल हमें मिलेगी और कुछ ही सेकेंड्स में उसे हम ढूंढ भी सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। आगे है फ्रेंड्स डिलीजेंसी यानी कर्मठता।
आज मानो किसी भी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, कई दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य को करने की क्षमता ना तो कोई कमी आती है और ना ही कार्य के परिणाम शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव की करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। अब फ्रेंड्स, अगर आपको हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी काम को करने बैठते हैं तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े मन से करते हैं और करते करते धीरे धीरे थकने लगते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद कर देता है तो हम लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, बस इससे ज़्यादा हम परमानेंट काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुझे पसंद होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं पसंद होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पसंद हो तो सही है, ना पसंद हो तब भी सही है। कंप्यूटर के लिए सारा एक जैसा होता है, क्योंकि उसके पास IQ नहीं होता है सोचने के लिए कि काम ये अच्छा है या बुरा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। कंप्यूटर की मेमोरी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है और कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए नहीं थकता है और स्टोरेज मेमोरी वर्षों के बाद में भी एक्यूरेट रहती है, इसीलिए इसे विश्वसनीय बोला गया है। यानी अगर इसे हम कोई भी डेटा अपना देते हैं तो ये डेटा हमारा सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ की गारंटी है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पावर ऑफ रिमेंबरनेस यानी याद करने की क्षमता। फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज़ हो अगर याद करते हैं, आज कल थोड़ा भूलते हैं, परसों थोड़ा भूलते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा होता है कि हम लगभग 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में पूरी तरीके से भूल जाते हैं। इन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम डेटा डालते हैं वो डेटा मेरा जब भी हम देखेंगे, साल, 2 साल, 10 साल के बाद में भी वो डेटा हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ना उसमें कुछ बढ़ेगा और ना ही उसमें कुछ घटेगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सरल शब्दों का सारांश फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जितने भी अभी तक आपको ये कहानी बताई है उसका डिटेल। तो पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रतिक्रिया करके सूचनाओं के परिणाम को के रूप में प्रदान करता है। यानी डेटा डाला, प्रोसेस हुआ और उसका रिजल्ट हमारे सामने। पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं सोच सकती। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डेटा इनपुट करना होता है। फ्रेंड्स, वो गलती क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सिर्फ वही काम करेगा जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। अगर मैंने डेटा गलत दिया है तो गलत ही रिजल्ट आएगा। पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है नहीं, बल्कि लाया जा रहा है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, कंप्यूटर आपका एयरपोर्ट है, रेलवे है, बैंक है, इन सारी जगहों पे ये काम में लाया जाता है। या मेरा कोई पर्सनल बिजनेस है, उसमें भी हम कंप्यूटर की सहायता से ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं तो बाद में कभी भी कुछ ही सेकंड में उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ में हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मुझसे कोई गलती रह गई है तो बिल्कुल बताइएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।